मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। और इसी तरह आज का टॉपिक भी हमारा बप्पा रावल के ऊपर ही है, जिनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको बप्पा रावल के टॉपिक के ऊपर ही जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हीं को बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। बप्पा रावल का जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था। और जैसा कि कर्नल जेम्स टॉड और मुरनौत नैन्सी ने बप्पा रावल को कालभोज के नाम से संबोधित किया है, और उन्होंने ऐसा कहा है कि बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। बप्पा रावल के समय चित्तौड़ पर मौर्य शासक मानमोरी का राज था, और बप्पा रावल ने 20 वर्ष की आयु में 734 ईस्वी में मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित किया था। और वैसे देखा जाए तो गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक गुहिलादित्य था, लेकिन गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी नागदा को बनाई थी। बप्पा रावल ने सिंधु के मोहम्मद बिन कासिम को युद्ध में पराजित किया, और इसी के साथ गजनी के शासक सलीम को भी पराजित किया था। और ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल को हारित ऋषि के वरदान आशीर्वाद से ही मेवाड़ का जो राज्य है वो आशीर्वाद के रूप में मिला था, और हारित ऋषि ने बप्पा रावल की भक्ति सेवा भावना को देखते हुए उनको मेवाड़ राज्य प्रदान किया था। एकलिंग जी का मंदिर जो कि उदयपुर में स्थित है, और उदयपुर में ये कैलाशपुरी में स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, और इसी के निकट हारित ऋषि का आश्रम है। आदिवराह मंदिर, यह मंदिर बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर के पीछे बनवाया था। और बप्पा रावल का जैसे जो इतिहास के स्रोत हैं राजस्थान के, जिनमें शिलालेख को सबसे महत्वपूर्ण इतिहास के स्रोतों में शामिल किया जाता है, तो अनेक शिलालेखों में बप्पा रावल का वर्णन मिलता है। इस प्रकार कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्र वंशीय बताया गया है, और इसी प्रकार आबू के शिलालेख में बप्पा रावल का वर्णन मिलता है। और जैसा कि रणकपुर प्रशस्ति में भी बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, और जबकि कर्नल जेम्स टॉड ने बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज बताया है। हालांकि जो ये अलग अलग व्यक्ति जो रणकपुर प्रशस्ति में बताए गए हैं, आज के इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं। कर्नल जेम्स टॉड को 8वीं सदी का शिलालेख मिला, जिसमें मानमोरी का वर्णन मिलता है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। और बप्पा रावल का देहांत नागदा में हुआ, जहाँ इनकी समाधि स्थित है। और जैसा कि ये बप्पा रावल मेवाड़ वंश के इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और जो भी अब आने वाले मेवाड़ के शासक के उनकी डिटेल्स में मैं अपने आने वाली वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ।